गांव में सभा करके हर माता और हर चाचा लोग से आशीर्वाद और आज्ञा इजाज़त लिए थे चुनाव लड़ने का। तो वो लोग हमको आज्ञा और इजाज़त दिए थे, तो उनको छोड़ के मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं। सारे लोगों से हम पूछे हैं क्या हमको छोड़ देना चाहिए। एक परिवार होने के नाते हमारे परिवार का लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को लड़ें। देखिए, दुर्भाग्य था, लोगों का प्यार था कि लोग आया था मुझे सुनने, लेकिन कल रात मेरे ऊपर गोलीबारी का घटना हुआ था। वो घटना हम न चाहते हुए भी अपने लोगों के बीच में रखे हैं, और इसलिए नहीं रखे हैं कि लोगों को दुखित करना चाह रहे थे। हम इसलिए रखे हैं कि हम जो कारवा को शुरू किए हैं उस कारवा को अंत ना हो। हर घर का लोग चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि हमारे ही घर का पैदा हो। इन माताओं में वो ताकत है, इन लोगों में वो ताकत है कि हर घर से एक भगत सिंह पैदा कर सकती है। तो हम अपने माताओं के बीच में ये अपना विचार रखे हैं कि यदि इस लड़ाई में हमारी हत्या भी हो जाती है तो इस लड़ाई को बंद नहीं करना है, और लोगों ने हमें पुरजोर आश्वासन दिया है कि ये लड़ाई जारी रहेगा। किसी राजनीतिक पद पे नहीं है, इसके बाद भी लोग हर सभा में आते हैं, सुनते हैं और सुन करके मतलब बहुत जोरदार तरह से समर्थन देते हैं आपको। क्या कहिएगा जिस प्रकार से समर्थन मिला और आपके लिए एक नेता के लिए जो कि अभी कुछ नहीं है, किसी पद पे नहीं है, लेकिन एक बनने का प्रयास कर रहा है, बेटा बनने का, आपके लिए लोग रोने लगे। आज तक इतना प्यार किसी नेता के लिए नहीं देखा कि एक साथ सभी लोग रो पड़े। देखिए, लोगों का प्यार है और लोग प्यार करते हैं हमसे इस वजह से भी आते हैं, और दूसरा कि मातृशक्ति यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। जब किसी बेटा को पीटा जाता है महाराष्ट्र में तो वो किसी का बेटा ही होता है, किसी माता का ही बेटा होता है। जब कोई पलायन करता है तो उसका दर्द उसके घर की माताएं और उसकी वाइफ ये लोग सहन करती है। तो ये लोग मातृशक्ति थी, उस दुख दर्द को जानती है, और उसी दुख दर्द को हम उन लोगों के बीच में उजागर करते हैं। तो हमारे साथ लोग कनेक्ट होते हैं और लोगों को ये लगता है कि ये लड़का हमारे घर का दुख दर्द समझेगा, हमारे बीच का लड़का है, हमारे घर का लड़का है, और हमारा घर का लड़का जब बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। ये बाहरी तो है नहीं कि बोल के आज बोलेगा कल भाग जाएगा। आखिर कौन हमला आप पे करवाए हैं? प्रशासन जांच कर रही है, एक लोग पकड़ाया भी है, और हमला जो लोग भी करवाए हैं वो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन इसको लीपापोती करने के चक्कर में भी लगी हुई है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से भी उसको छोड़ेंगे नहीं। इस हमला को लेकर क्या उज्जवल सिंह मतलब भाग जाएंगे या लड़ेंगे? अमनौर में डट के लड़ेंगे? अभी तो आपके सामने सारे लोगों से हम पूछे हैं क्या हमको छोड़ देना चाहिए। एक परिवार होने के नाते हमारे परिवार का लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को लड़ें। हमारा व्यक्तिगत ये परिवार का राय है, लेकिन मैं इन सारे परिवार का, इतना मेरे परिवार का लोग ये जो थे, इन सारे लोगों का दिल दुखा के मैं भाग नहीं ना सकता हूँ। जब ये लोग, सुनिए हम बता रहे हैं, ये सभा जो है ये दूसरा तीसरा राउंड है हमारा। हम चुनाव लड़ने से पहले हर गांव में सभा करके हर माता और हर चाचा लोग से आशीर्वाद और आज्ञा इजाज़त लिए थे चुनाव लड़ने का। तो वो लोग हमको आज्ञा और इजाज़त दिए थे, तो उनको छोड़ के मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं। सवाल लेंगे कि आपने मंच से कहा कि 2000 लोगों को, 2000 बच्चों को रोजगार देंगे अमनौर में। क्या चुनाव जीतते हैं? चूंकि आपका जो मजबूती से दावेदारी है, सबसे मजबूत दावेदारी अमनौर से आपकी दिख रही है, इसलिए हमले भी हो रहे हैं। आप भी जानते हैं, अमनौर के लोग भी जानते हैं। क्या चुनाव जीतने के बाद 2000 बच्चों को रोजगार देंगे, या फिर बाकी नेताओं की तरह आप भी अपने आप फरार हो जाए? देखिए, लोगों को भरोसा है कि हम रोजगार देंगे, दे भी रहे हैं। चुनाव लड़ने से पहले 100 लोगों को रोजगार देंगे। आपको बोले हैं कि वादा किए हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले गिनवा देंगे कहाँ दिए हैं, और दिया जा सकता है। बहुत सारा सेक्टर दे चुके हैं रोजगार, 70-80 लोगों को दे चुके हैं। बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पे रोजगार दिया जा सकता है। लोगों का इच्छा शक्ति नहीं है, लोग चाहता नहीं है कि यहाँ का लोग शिक्षित हो, यहाँ का लोग रोजगार करने वाला हो। बाहर का नेताजी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ का लोग यदि यहीं पे इंडस्ट्री लग जाए। आप देखिए, बाहर का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहता है? क्योंकि वो सरकार द्वारा बैरियर लगाया गया है कि तुम बिहार में जाके फैक्ट्री लगाओगे तो गुजरात का फैक्ट्री कैसे चलेगा। तो इन सारे चीज़ों का, इन सारे बंधनों को हम तोड़ूं। मेरा बहुत सारा फ्रेंड इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो डर से बिहार में नहीं है, बिहार का ही है, डर से यहाँ पे नहीं आता है कि भाई आएंगे तो मेरा हत्या हो जाएगा। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति पे गोली चल सकता है, तो जो फैक्ट्री लगाएगा उसका फैक्ट्री लुटा सकता है। तो यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भरोसा है कि हमारा हितवा रहेगा विधायक, तो कोई हमको बाल बाका भी नहीं कर पाएगा, और हम लगाएंगे, रोजगार करके दिखाएंगे। यदि ये करने में हम सक्षम नहीं होंगे तो दोबारा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। इसके बावजूद भी हम लोग के बीच में यदि जा रहे हैं तो लोग से ये भी कह रहे हैं कि हमारा स्वागत झाड़ू चप्पल के माला से आप लोग कीजिएगा। दोबारा निर्लज के तरह आंख में आंख आपके पास डाल के वोट मांगने जब जाएंगे तो मेरा स्वागत आप अपने तरीका से कीजिएगा। एक सवाल की बिजली 100 यूनिट फ्री देने का झूठा
खबर फैलाया गया, लोग थोड़ा बहुत खुश भी हो गए, कुछ लोग नाराज भी थे कि 100 यूनिट से क्या होगा। इस पर क्या कहेंगे कि झूठी खबरें फैलाकर वोट बैंक बनाने की कोशिश जो बिहार में चल रही है? बिहार में लगातार हत्या हो रहा है। पिछले 12 घंटा में 3 आपराधिक घटना हुआ है, आप देखे हैं। बीजेपी के नेता का हत्या पटना में, एक शिक्षक दरियापुर में शिक्षक, हमारे ऊपर हमला हुआ। बिहार किस तरफ जा रहा है? बिहार के कोना कोना में लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पे अराजक तत्वों का जमावड़ा हो गया है। प्रशासन शासन में बैठे लोग जो है ना, वो एकदम से भ्रष्ट हो चुके हैं। उस चर्चा को बंद करने के लिए ये गलत सलत मैसेज समाज में फैलाया जा रहा है कि लोग का दिमाग दिग्भ्रमित हो। धन्यवाद। धन्यवाद।